23 जुलाई, जिसे दमन कभी नहीं भूल पाएगा। रात भर बारिश हो रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कवरेज मेरा इंतजार कर रही है। सुबह करीब 5:30 बजे मेरा फोन बजता है। मैंने नींद में फोन उठाया और दूसरी तरफ मेरे दोस्त की घबराई हुई आवाज थी, भाई जल्दी निकल, दमन डूब रहा है, लोग पानी में फंसे हुए हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि हालात इतने बुरे भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ बारिश नहीं थी, एक शहर मदद के लिए पुकार रहा था। इतना सुनते ही मैं बिना समय गवाए अपना रेनकोट, पावर बैंक और जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा। और जैसे ही मैं घर से निकला, मैंने देखा कि पूरे दमन में कहीं भी नेटवर्क नहीं है और ना ही कहीं बिजली। इसलिए लोगों को ये बताने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी कि वो कहाँ फंसे हैं। नेटवर्क नहीं था, इसके लिए कोई किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और तभी मुझे एहसास हो गया था कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। सुबह 6:30 बजे पहला पड़ाव मांगेलवाड़। रास्ते भर सिर्फ पानी ही पानी था, हर गली एक नदी बन चुकी थी। करीब 7:30 बजे मैं मांगेलवाड़ पहुंचा। जो नज़ारा मैंने देखा उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने घरों की छतों, खिड़कियों और ऊंची जगहों पर मदद का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने घरों को डूबते हुए देख रहा था तो कोई अपनी पूरी जिंदगी की कमाई। उसी समय दमन कलेक्टर, एसपी, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। वहाँ कोई आदेश नहीं दे रहा था, हर कोई खुद पानी में उतरकर लोगों की जान बचाने में लगा था। इसी दौरान दमन के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल भी खुद ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। बारिश में भीगते हुए उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ एक ही बात कही, जहां जिसको जैसी मदद चाहिए बिना देर किए पहुंचाओ। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और एक एक करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। सुबह 10:30 बजे लोहार फलिया, पूरा इलाका पानी में डूब चुका था। घरों के अंदर रखा सामान, टीवी, फ्रिज, बिस्तर सब पानी में तैर रहे थे। लोग बस खड़े होकर अपनी मेहनत को बहते हुए देख रहे थे। सुबह 11 बजे कुंभारवाड़। यहाँ तो ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर से झरने बह रहे हो। हर घर में पानी, हर चेहरे पर बेबसी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ नहीं रहे थे। 11:30 बजे नानी दमन सिटी सेंटर। जहाँ रोज गाड़ियाँ चलती थी, आज वहाँ नाव चल रही है। सड़कें नदी बन चुकी हैं, सब्जी मार्केट तक सीने तक पानी भर चुका है। मोबाइल की दुकानें, दुकानों का सामान, बेसमेंट में खड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ पानी में डूब चुका है। इसी दौरान स्थानिक लोगों ने एक 6 महीने की मासूम बच्ची और उसकी मां सहित सुरक्षित बाहर निकाला। एक गर्भवती महिला को भी समय रहते सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। उस दिन इंसानियत हर धर्म, हर पहचान से बड़ी हो गई थी। और उस दिन दमन के समुद्र का ऐसा रौद्र रूप मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो ऊंची उठती हुई भयानक लहरें मेरे रोंगटे खड़े कर रहे थे। डर लग रहा था। समंदर का वो गुस्सा इतना बेकाबू था कि किनारे पर खड़ी मछुआरों की नाव पर कहर बरकर कूदा। देखते ही देखते 10 से ज्यादा नाव तिनके की तरह पानी में समा गई। मछुआरों की रोजी रोटी, उनकी सालों की मेहनत, सब कुछ बेरहम लहरों के सामने तहस नहस हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे देवका और नमोपद, दमन का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट, आज दर्द की तस्वीर बन चुका था। सी फेसिंग होटलों में पानी घुस चुका था। मरवोड रोड पूरी तरह डूब चुका था। होटल के लोग दीवारें तोड़कर समुद्र की तरफ पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। धाबेल, दलवाड़ा, कच्चीगाम, देवका, मरवड, मोटी दमन, इनमें से कोई भी इलाका इस आपदा से अछूता नहीं रहा। सच कहूँ तो पूरे दमन में हर जगह हालात बिल्कुल एक जैसे ही थे। हर तरफ सिर्फ पानी और बेबसी का नजारा था। वहाँ भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका था। लोग अपनी आंखों के सामने अपने सामान को डूबते हुए देख रहे थे, उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के सामने सब बेबस था। दमन में इस दौरान सेवा का सबसे खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिला, जिसमें सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं, सुबह से शाम तक पूरे दमन में इंसानियत भी लगातार जिंदा रही। कई रेस्टोरेंट, होटल मालिक, समाज सेवी संस्थाएं और स्थानिक नागरिक लगातार जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी, फूड पैकेट, चाय, खाने पीने की व्यवस्था पहुंचा रहे थे। हर किसी ने ये नहीं पूछा आप कौन हैं, हर किसी ने बस इतना पूछा आपको किसकी मदद की जरूरत है। राहत शिविर, जिन परिवारों के घर पूरी तरह डूब चुके थे उनके लिए सार्वजनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए। स्कूल को स्थायी राहत शिविर बनाया गया, जहां लोगों के आराम करने और सुरक्षित रहने की व्यवस्था की गई थी। स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस मुश्किल समय में स्कूल को कई परिवारों का सहारा बना दिया। शाम 5 बजे फिर से मांगेलवाड़ मैं वापस वहीं पहुंचा जहां सुबह से जंग चल रही थी। कलेक्टर साहब अब भी वहीं थे। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें पहुंच चुकी थी। एक के बाद एक बोट और फिर करीब 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। थके हुए चेहरे थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आखिरी पड़ाव पातलिया। कोलक नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा चुका था।
सड़कें उखड़ चुकी थी, पुलिस का कैबिन अपनी जगह से बहकर दूसरी तरफ चला गया था, हाई टेंशन टावर झुक चुका था, पातलिया ब्रिज के आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका था। लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे बचाने के लिए। मैंने उस दिन सिर्फ बाढ़ नहीं देखी, लोगों को टूटते हुए देखा, लेकिन इंसानियत को जीतते हुए भी देखा। दमन पुलिस, दमन प्रशासन, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, दमन कलेक्टर, एसपी, फायर टीम, एनडीआरएफ, मछुआरे, स्थानिक नागरिक, होटल मालिक, रेस्टोरेंट वाले, स्कूल प्रबंधक, हर किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने अपनी नाव दी, किसी ने अपना कमरा, किसी ने खाना और किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अनजान इंसान की जान बचाई। पूरा दिन संघर्ष चलता रहा। 23 जुलाई ने दमन को बहुत दुख दिया, लेकिन यह दिन हमें यह भी सिखा गया कि जब पूरा शहर एक हो जाता है तो इतनी बड़ी आपदा भी इंसानियत के सामने छोटी पड़ जाती है। सलाम है हर उस इंसान को जिसने उस दिन किसी अनजान इंसान का हाथ थामा हो। सलाम है हर उस पुलिसकर्मी, फायर जवान, एनडीआरएफ टीम, मछुआरे, प्रशासनिक अधिकारी और हर उस स्थानिक नागरिक को जिसने उस दिन किसी अनजान इंसान की जान बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं की। यह सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं, यह दमन की हिम्मत, दर्द और इंसानियत की कहानी है।